लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है वो अपना रोड मैप भी तैयार कर रही है। बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो एससी विभाग की जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करती है और उसमें तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा करती है और पूरे तमाम अलग अलग राज्यों से एससी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ जो है वो विचार विमर्श किया जाता है। किस तरीके से सीटों को मजबूत करना है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, उस पर जो है वो विचार विमर्श किया जाता है। कहीं किसी भी सेक्शंस में कोई ऐसी बात ना हो, उसकी सभी स्टेटों के व्यू पॉइंट लेकर फिर उस पर आगे कभी कौन सी योजना लाई जाए, इस दृष्टिकोण से ये बैठकें होती है। निश्चित तौर पर कई स्टेटों के में किस प्रकार की स्थिति एससीज की होती है उसके बारे में व्याख्यान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक बात है तो यहाँ हमारे जो मुद्दे हैं वो लोकसभा चुनावों में आएंगे और निश्चित तौर पर जो लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया हुआ जो एससी सीट्स है लोकसभा की, और वो शिमला इस लोकसभा की सीट थी, इसलिए ये यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी की गई क्योंकि शिमला एससी की सीट थी। तो मेरा मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो हमने सरकार ने 1 साल में कार्य किया, उस कार्य को हम जनता की अदालत में ले जाकर जाएंगे। हम अगले आने वाला इलेक्शंस में एससी डिपार्टमेंट कौन सा स्ट्रैटेजी लेके आगे काम करेंगे और एससी डिपार्टमेंट एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हर एक एससी एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम इम्प्लीमेंट कर रहे। इसी बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा किया। सभी स्टेट चेयरपर्सन्स को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम दिया। अगले इलेक्शंस में हर एक एससी और एसटी सीट्स में कांग्रेस पार्टी का जीत हासिल करने के लिए कैसा काम करना। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर किस तरीके से आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि देश के अंदर आज जो अन्याय आरएसएस और बीजेपी की सरकार में हो रहा है, तो लोगों को किस तरीके से न्याय दें, एक उम्मीद का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर मिले और पूरी कैबिनेट यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एससी मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है वो अपना रोड मैप भी तैयार कर रही है। बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो एससी विभाग की जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करती है और उसमें तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा करती है और पूरे तमाम अलग अलग राज्यों से एससी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ जो है वो विचार विमर्श किया जाता है। किस तरीके से सीटों को मजबूत करना है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, उस पर जो है वो विचार विमर्श किया जाता है। कहीं किसी भी सेक्शंस में कोई ऐसी बात ना हो, उसकी सभी स्टेटों के व्यू पॉइंट लेकर फिर उस पर आगे कभी कौन सी योजना लाई जाए, इस दृष्टिकोण से ये बैठकें होती है। निश्चित तौर पर कई स्टेटों के में किस प्रकार की स्थिति एससीज की होती है उसके बारे में व्याख्यान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक बात है तो यहाँ हमारे जो मुद्दे हैं वो लोकसभा चुनावों में आएंगे और निश्चित तौर पर जो लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया हुआ जो एससी सीट्स है लोकसभा की, और वो शिमला इस लोकसभा की सीट थी, इसलिए ये यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी की गई क्योंकि शिमला एससी की सीट थी। तो मेरा मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो हमने सरकार ने 1 साल में कार्य किया, उस कार्य को हम जनता की अदालत में ले जाकर जाएंगे। हम अगले आने वाला इलेक्शंस में एससी डिपार्टमेंट कौन सा स्ट्रैटेजी लेके आगे काम करेंगे और एससी डिपार्टमेंट एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हर एक एससी एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम इम्प्लीमेंट कर रहे। इसी बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा किया। सभी स्टेट चेयरपर्सन्स को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम दिया। अगले इलेक्शंस में हर एक एससी और एसटी सीट्स में कांग्रेस पार्टी का जीत हासिल करने के लिए कैसा काम करना। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर किस तरीके से आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के लोग
जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि देश के अंदर आज जो अन्याय आरएसएस और बीजेपी की सरकार में हो रहा है, तो लोगों को किस तरीके से न्याय दें, एक उम्मीद का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर मिले और पूरी कैबिनेट यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एससी मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई।